का एकमात्र HUID हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUID हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी मस्जिद के समीप सिवान। नमस्कार। आज प्रारूप 1 में सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स के द्वारा अधिसूचना जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और जैसा कि मैंडेटेड है अधिसूचना के उपरांत एक बार हम सभी अपने प्रेस बंधुओं को जो डेट्स ऑफ द नॉमिनेशन से संबंधित नाम निर्देशन प्रक्रिया से संबंधित जो हमारे महत्वपूर्ण तिथि हैं उसके बारे में जानकारी देना अनिवार्य है। उसके अतिरिक्त नामांकन का जो स्थल है उसके बारे में जानकारी देना अनिवार्य है। तो बहुत ही शॉर्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा ये। तो जैसा कि मैंने बताया कि प्रारूप 1 में सभी कंसर्न रिटर्निंग ऑफिसर्स के द्वारा अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। आज 10 अक्टूबर 2025 को शुक्रवार के दिन आज से एग्जैक्टली 7 दिन बाद नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जाने की अंतिम तिथि होगी 17 अक्टूबर 2025। नाम निर्देशन पत्र की समीक्षा जो स्क्रूटनी होती है वो हमारे जो ऑब्जर्वर्स होंगे इलेक्शन कमीशन के उनके उपस्थिति में रिटर्निंग ऑफिसर्स के द्वारा दिनांक 18/10/2025 को की जाएगी, 18 अक्टूबर को। उसके पश्चात जो होता है 2 दिन का समय दिया जाता है विड्रॉल का। विड्रॉल अगर कोई कैंडिडेट करना चाहता है अपनी अभ्यर्थिता वापस करने की तो उसकी अंतिम तिथि है 20 तारीख 2025 अक्टूबर 2025 को संध्या 3 बजे के अपराह्न में। अगर उससे पहले कोई व्यक्ति अपनी अभ्यर्थी अपना नाम निर्देशन पत्र वापस लेना चाहता है, कैंडिडेचर से विड्रॉ करना चाहता है, तो इसकी समीक्षा करते हुए आरओज को अनुमति दी गई है कि आरओज इस चीज़ में समीक्षा करते हुए वो निर्णय ले सकते हैं। इसके उपरांत उसी दिन हम लोग कैंडिडेट्स जो हमारे बचे हुए हैं उनका जो वैध कैंडिडेट्स हैं उन सभी को हम लोग फॉर्म 7A के अंतर्गत सिंबल्स हम लोग अलॉट कर देंगे और उसके उपरांत जो है कैंडिडेट्स को एक छोटी सी ट्रेनिंग देंगे जिसमें कि आदर्श आचार संहिता के जो पहलू हैं उसके बारे में बताया जाएगा। एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग, व्यय का जो अनुश्रवण किया जाएगा उनके द्वारा, कैंडिडेट्स के द्वारा, उसके बारे में एक ट्रेनिंग दिया जाएगा। वोटर लिस्ट की जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं उनको एक कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके उपरांत मतदान की तिथि जो है वो 6 तारीख है, 6 नवंबर 2025 है। 4 नवंबर 2025 की संध्या 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार किसी भी प्रकार का वो बंद कर दिया जाएगा। पोल साइलेंस पीरियड प्रारंभ हो जाएगा और जो चुनावी गतिविधियां हैं वो सब बंद कर दी जाएंगी। मतगणना की तिथि हमारी 14 नवंबर है, 14 नवंबर 2025 है। निर्वाचन प्रक्रिया पूरी कर लेने की जो तिथि है वो 16 नवंबर 2025 है। मतदान का समय है सुबह 7 बजे से 6 नवंबर 2025 को सुबह 7 बजे से अपराह्न 6 बजे तक मतदान का समय होगा। कुल 11 घंटे जो है मतदान हमारा एक्टिव रहेगा, चलेगा। इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास 8 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और सभी 8 के रिटर्निंग ऑफिसर्स और उनका नामांकन स्थल जहां पे है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। 105 सिवान के निर्वाची पदाधिकारी अपर समाहर्ता सिवान हैं और इनका नामांकन स्थल, इनका कार्यालय जो इसी बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पे लोकेटेड है। अपर समाहर्ता अपर जिला दंडाधिकारी सिवान का कार्यालय प्रकोष्ठ समाहरणालय सिवान में लोकेटेड है। 106 जीरादेई के निर्वाची पदाधिकारी डीसीएलआर सदर हैं, उप समाहर्ता भूमि सुधार सदर हैं और सिवान सदर हैं और इनका जो नामांकन स्थल है वो डीसीएलआर ऑफिस भूमि सुधार उप समाहर्ता सिवान सदर कार्यालय प्रकोष्ठ जो सदर के अनुमंडल कार्यालय में है वहाँ पे लोकेटेड है। दरौली 107 के निर्वाची पदाधिकारी जिला पंचायत राज पदाधिकारी हैं और इनका नामांकन स्थल जिला पंचायत राज पदाधिकारी का कार्यालय प्रकोष्ठ जो इसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे लोकेटेड है, समाहरणालय सिवान में, कलेक्ट्रेट सिवान के अंतर्गत। 108 रघुनाथपुर के निर्वाची पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी सिवान सदर हैं, एसडीएम साहब हैं
और इनका जो कार्यालय है अनुमंडल कार्यालय अंतर्गत सिवान सदर के कार्यालय प्रकोष्ठ में नामांकन एक्सेप्ट किया जा रहा है। 109 दरौंदा के निर्वाची पदाधिकारी उप विकास आयुक्त हैं, डीडीसी हैं, और इनका जो उप विकास आयुक्त का कार्यालय प्रकोष्ठ है वहाँ पे इनका नामांकन एक्सेप्ट किया जा रहा है। 110 बड़हरिया के निर्वाची पदाधिकारी जिला भूअर्जन पदाधिकारी हैं और इनका जो नामांकन है वो इसी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे जिला भूअर्जन पदाधिकारी कार्यालय प्रकोष्ठ प्रथम तल समाहरणालय, तो इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे 2 नॉमिनेशंस हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, सिवान के और दरौली के, और फर्स्ट फ्लोर पे बड़हरिया के जो हैं वो एक्सेप्ट किया जा रहा है। गोड़िया कोठी 111 के निर्वाची पदाधिकारी भूमि सुधार उप समाहर्ता भूमि सुधार महाराजगंज हैं और इनका नामांकन स्थल डिसदार का जो कार्यालय प्रकोष्ठ है महाराजगंज अनुमंडल कार्यालय अंतर्गत वहाँ पे है, और 112 महाराजगंज के निर्वाची पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी महाराजगंज हैं और इनका जो नामांकन स्थल है वो अनुमंडल पदाधिकारी महाराजगंज का कार्यालय प्रकोष्ठ है जो अनुमंडल कार्यालय महाराजगंज में लोकेटेड है। इसके अतिरिक्त हमारे पास आज से सारी हमारी टीम्स एक्टिवेट हो गई हैं, 32 फ्लाइंग स्क्वाड्स एक्टिवेट हो गए हैं, स्टैटिक सर्वेलांस टीम्स 32 एक्टिवेट हो गए हैं, वो 3 पाली में काम करेंगी, तो टोटल 96 हमारे पास स्टैटिक सर्वेलांस टीम्स हैं। असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स 12 हैं, वीडियो सर्वेलांस टीम्स हमारे पास 32 हैं, वीडियो व्यूइंग टीम्स हमारे पास 16 हैं और अकाउंटिंग टीम्स हमारे पास 32 है। इसके अतिरिक्त शराबबंदी को इन्फोर्स करने के लिए 8 एक्साइज टीम एक प्रति कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ पे गठित की जा चुकी है। तो नामांकन चूंकि प्रारंभ हो गया है, नोटिफिकेशन आज था, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग का अनिवार्य रूप से होना था, इसके बारे में जानकारी आप सभी को दे दी गई है। इसी के साथ हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। सर, नामांकन में अगर प्रत्याशी जो भीड़ भाड़ है इसको लेकर कुछ गाइडलाइंस कल हम लोगों ने बहुत डिटेल में यहाँ पे लगभग 40 मजिस्ट्रेट्स और फोर्स को और पूरे एरिया के वरीय पदाधिकारियों को हम लोगों ने बुला करके क्लियर कर दिया है कि कहाँ पे ड्रॉप गेट्स बनाए जाएंगे। नामांकन में केवल 3 गाड़ियाँ अलाउड होंगी कैंडिडेट्स के द्वारा जो आएंगी, और उन गाड़ियों को अभी पार्किंग स्थल कहाँ पे गंतव्य होगा वहाँ पे चिन्हित कर दिया गया है। किसी एक कैंडिडेट के साथ जो स्पॉन्सर हैं केवल वही आ पाएंगे, 5 लोग अलाउड हैं, जो कि आपके रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़ हैं, रजिस्टर्ड पार्टीज़ हैं। वैसे केसेस में आपके एक स्पॉन्सर की आवश्यकता है और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के रूप में प्रपोजर्स के रूप में 10 प्रपोजर्स की आवश्यकता है। केवल यही लोग जो है अलाउड होंगे आरओ के उसमें कार्यालय प्रकोष्ठ में एंटर करने के लिए, और इस पूरे चीज़ को बहुत ही स्ट्रिक्टली और बहुत ही अच्छे तरीके से आज भी इन्फोर्स किया गया है। आज कहीं पे कोई नामांकन तो नहीं हुआ है, कुछ नज़ारत रसीद कटे हैं, उसके आलोक में हम लोग उम्मीद करते हैं कि मंडे से पुनः जो है नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। कल चूंकि बैंक हॉलीडे है तो कल नामांकन नहीं होता, कल और परसों नामांकन नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। नामांकन में सर देखा जाता है कि भारी संख्या में लोग जुलूस लेके आते हैं, आखिर उनके लिए भी सर कुछ गाइडलाइन होगा? जैसे बहुत स्पष्ट गाइडलाइंस है, नहीं बहुत स्पष्ट गाइडलाइंस है। जुलूस का परमिशन वो लेके आएंगे, लेकिन जुलूस जो 144 का धारा लगाया गया है कलेक्ट्रेट कैंपस के अंतर्गत और महाराजगंज अनुमंडल कार्यालय के अंतर्गत, वहाँ पे जुलूस एंटर नहीं करेगा। मात्र 3 गाड़ियाँ एंटर करेंगी और उस जुलूस का परमिशन बाकायदा वो लेंगे वहाँ के कंसर्न रिटर्निंग ऑफिसर से, एसडीएम से, लाउड स्पीकर का परमिशन लेंगे। जिस दिन वो लोग आएंगे, कैंडिडेट्स आएंगे जुलूस लेकर के, उस दिन इन चीज़ों को भी हम लोग चेक करेंगे, हमारे मैजिस्ट्रेट्स रहेंगे, वो वेरीफाई करेंगे कि वास्तव में इनके पास परमिशन है कि नहीं है, और अगर नहीं होंगे तो विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग करेंगे। थैंक यू।